हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू यस भारद्वाज। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नई तरीके की वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पापड़, और वो भी एकदम नए तरीके से। नई तरीका तो वही है, लेकिन आज हम बनाएंगे। नॉर्मली पापड़ तो बनते हैं धूप में, लेकिन आज हम पापड़ बनाएंगे रात में। तो देखिए, घड़ी में टाइम हो रहा है शाम के 5। हल्की हल्की सी धूप रह गई है, धूप चली जाएगी उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम बनाएंगे आज रात में आलू के पापड़, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कम से कम 2 कुकर आलू बॉईल कर लिए थे। 5 लीटर का कुकर था, मतलब मान लीजिए ऐसे 4 से 5 किलो आलू होंगे हमारे, ठीक है ना। उन्हें हम अच्छे से बॉईल कर लिए हैं उनको, और इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से छील के, मतलब ठीक है ना। सबसे मोटा वाला है उसमें हम कद्दूकस कर लेंगे, है ना, कि सबसे बारीक वाले में नहीं करना है, नहीं तो ले सी हो जाएगी और हाथों में आएंगे नहीं आलू, है ना। और इस तरीके से आसानी से हो भी जाते हैं। तो आप कद्दूकस में जो भी सबसे मोटे वाला हो उससे आप कर लीजिए, और आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको जैसे फोड़ने हैं। हाथ से मत फोड़िएगा, गुठले रह जाते हैं, फिर पापड़ टूटने के दिक्कत बनी रहती है हमेशा, है ना। तो ये आलू यहाँ अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। फिर इसमें हम डालेंगे व्रत का नमक और व्रत की काली मिर्च, ठीक है ना। व्रत के नमक काली मिर्च से क्या होता है, हमें जब पापड़ स्टोर करने होंगे तो हम एक ही जगह कर देंगे, और व्रत में भी खा सकते हैं और नॉर्मली कभी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत में नहीं खाए जाएंगे, इसीलिए हम नॉर्मली व्रत के नमक मिर्च डालते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो, जीरा पाउडर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ सादा नमक मिर्च डाले हैं, ठीक है ना। तो सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक मिर्च को पिट्ठी में इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मम्मी थोड़ी थोड़ी बताती भी जा रही है कितना नमक मिर्च डालेगा, और साथ ही साथ अपने पुराने टाइम पे जो पापड़ ऐसे बनाती थी वो भी बताती जा रही है। पुराने टाइम की तो बात ही अलग है। पहले हम धूप में बनाते थे, लेकिन धूप ऐसी है भी नहीं, और दिन में सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो रात में सब लोग फ्री हो जाते हैं शाम से, तो शाम में हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताऊँगी मैंने पापड़ किस तरीके से बनाए, और रात में पापड़ किस तरीके से सुखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आलू थोड़े ज़्यादा थे तो हम तीनों ही लग गए लोइया बनाने में। तो थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं हाथ में और गोल कर बना लेते हैं, इससे आलू चिपकता नहीं है। और ऑयल की तो ज़रूरत वैसे भी रहती है पापड़ बनाने में, ये तो आपको पता ही होगी, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमने जल्दी से सारी लोइयाँ बना ली, और साथ में बात भी करते गए, टाइम पास भी होता गया। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए रेसिपी, मतलब पापड़ की नए नए तरीके से टिप्स के साथ लाती रहूँगी, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ देखिए लोइयाँ हमारी सारी बन रही हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको ऊपर छत पे। तो यहाँ देखिए पापड़ बनाने का काम हमारा शुरू हो गया है। देवरानी और सासू माँ दोनों पापड़ बना रही हैं, और मैं खा रही हूँ पापड़। तो एक मम्मी बना रही है मशीन से, और देवरानी बना रही है प्लेट से। प्लेट की सहायता से भी बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन हर किसी पर नहीं बनते, जिसको आदत होती है वही बना सकता है इन्हें। तो देखिए थोड़ा सा प्लेट से गोल कर दीजिए, उसके बाद हाथ से थोड़ी सी अच्छी सी शेप दे दीजिए। यहाँ पे मैं पापड़ सुखा रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगी, पॉलीथीन में पापड़ रखने से पहले, मतलब आलू रखने से पहले हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना, नहीं तो पॉलीथीन पे आलू चिपक जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ सुखा देंगे। यहाँ पे हमने फोल्डिंग पे वो पॉलीथीन बिछा ली थी, पॉलीथीन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और अब इस पर हम बारी बारी से सारे पापड़ डाल देंगे। बहुत ही आराम से डाले जाते हैं। कभी कभी तो पता क्या होता है, ऑयल ज़्यादा लगा होता है अपने आप ही गिर जाता है। एक आध बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सही जगह गिरा था तो पापड़ ख़राब नहीं हुआ। देखिए आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से बन रहा है। मेरे हिसाब से तो मशीन से जल्दी हाथ से बन रहा है, लेकिन हाथ से हर कोई नहीं बना पाता, हर किसी को आदत नहीं होती। बेटा भी बीच बीच में आ गया, मुझे भी पापड़ बनाना है, मुझे ये करना है वो करना है। वो भी यहीं पे लग रहा है, हमारे साथ ही हम ऊपर है, तो उसका भी नीचे मन नहीं लग रहा। तो देखिए धूप थोड़ी थोड़ी जाने वाली है, शाम का 5 बजे का टाइम हो रहा है, चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं। तो हम इनको पापड़ को सुखाएंगे रात को पंखे में या छत पे। एक बात तो अच्छी है,
धूप भी आ जाती है और रात में पंखा भी चल जाता है, तो हमें कहीं भी शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है पापड़ को। वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। यहीं पे धूप आ रही है, रात में ऊपर पंखा लगा हुआ है, आराम से पंखा चल जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप रात में पंखे में सुखा दीजिए और बाहर धूप में दिन में सुखा दीजिए। धूप लगाना तो ज़रूरी है पापड़ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या होता है पापड़ गीले रह जाते हैं तो फफूंदी आ जाती है, तो पंखा आपका एकदम पापड़ को सुखाने का काम करता है। पंखे में आपको पापड़ एकदम ऐसे सूखे हुए मिलेंगे जैसे धूप में सुखाए हों, और काले पड़ने का भी कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो देखिए इसी तरीके से पापड़ बना लीजिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पापड़ बना लिए सारे, और देखिए इधर मैं सुखाती जा रही हूँ। मुझे तो भाई सुखाने का काम बहुत ही आसान लगा, आराम से खड़े खड़े होकर सुखा दो। और ऐसा होता है ना, जो जैसे पहले दिन पकड़ ले ऐसा ही होता है। तो पहले दिन दोनों ने पापड़ बनाए थे, मैंने सुखाए थे, अब वही काम अच्छा लग रहा है। बीच बीच में मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी बात भी करती जा रही हैं और पापड़ भी बना रही हैं। देखिए देवरानी की स्पीड काफ़ी अच्छी है, वो अच्छे से बना लेती हैं पापड़। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे पापड़ को बना लिया है, थोड़े से रह गए हैं वो भी बन रहे हैं। हमारे पापड़ कम से कम आधा घंटे में पूरा पापड़ का काम हमारा फ्री हो गया। 3 लोग लग गए थे ना। पापड़ का तो यही है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतने अच्छे से बन जाते हैं, और हेल्प भी हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है ना, और जल्दी भी बन जाती है, तो आपको पता ही होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पापड़ पूरे बन के तैयार हो गए हैं। अब देखिए धूप में जब से तो अच्छा सा कलर दिख ही नहीं रहा था, अब एक्चुअल कलर दिख रहा है। और यहाँ देखिए पंखा भी चला दिया है। अब रात को कम से कम 11 बजे तक, 5 बज रहे हैं, रात को 11 बजे तक ये पलटने लायक हो जाएंगे एकदम। फिर रात को इनको एक बार हम पलट देंगे, उसके बाद मैं आपको सुबह का दिखाती हूँ सुबह किस तरीके से हो गए, ठीक है ना। तो ये देखिए सुबह के घड़ी में टाइम हो रहा है 9, हल्की हल्की सी धूप आ गई है और पापड़ हमारे एकदम सूख के तैयार हो गए हैं। अब हमें इन्हें धूप में सुखा लेना है। अब ये क्या होगा कि जो फफूंदी का चक्कर है वो नहीं बनाएगा, मतलब बाई चांस धूप ना भी निकली तो हम पापड़ को 1-2 दिन रोक के धूप में सुखा सकते हैं, ऐसा है इनका हिसाब, ठीक है ना। अगर वीडियो में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। इसी तरीके से नए नए तरीके की पापड़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी से, ठीक है ना। पापड़ का सीज़न आ गया है तो हम भी चलो बना ही लेते हैं। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ देखते रहिए।